बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जनाब हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, प्लस डेटा एनालिसिस भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरह का रहा है और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ के वीकली चार्ट से। चार्ट के ऊपर सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करते हैं ना वो करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना वो आपको पूरे वीक की या पूरे डे की जो भी चार्ट आप देख रहे हैं वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है उसकी इंडिकेशन आपको देता है। तो जनाब यहाँ पर जो कैंडलस्टिक का बिहेवियर है, जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली जो है वो इंगल्फ किया हुआ है। तो जनाब एक नेगेटिव पैटर्न है। अगर हम बात करें इंडेक्स की अप एंड डाउन की, तो इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 66,586 का हाई पोस्ट किया है। वीक की जो ओपनिंग हुई थी 66,130 के पास से हुई थी। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब इंडेक्स ने वीकली 61,082 का किया है। अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो की है 61,705 के ऊपर। अगर डिक्लाइन की बात करें तो जनाब 4,425 पॉइंट इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन किए हैं, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बनता है 6.69% डिक्लाइन। कैंडलस्टिक का साइज़, उसकी बॉडी का लैंग्वेज आपको बता रहा है कि कितनी ज़्यादा सेलिंग रही है। और ये सेलिंग जनाब तकरीबन प्रीवियस वीक के अंदर इंडिकेट हो चुकी थी, क्योंकि प्रीवियस वीक के अंदर जो दोजी कैंडलस्टिक बनी थी वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखें, आपकी लर्निंग भी हो रही है। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें ताकि आपकी लर्निंग भी होती जाए, क्योंकि हमारे जो रिव्यू होते हैं वो आपकी लर्निंग भी करवाते हैं, आपकी एजुकेशन भी करवाते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें जो कैंडलस्टिक बनी है लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर वो बनी है दोजी। दोजी कैंडलस्टिक का किसी भी ट्रेंड के टॉप के ऊपर अपेयर होना ट्रेंड की वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो जब ये दोजी अपेयर हुई थी तो यहाँ पर इंडिकेशन हो चुकी थी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है जनाब वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम बात करें जनाब तकरीबन कितने वीक्स के बाद ये जो है आपको सेलिंग नज़र आई है, तो तकरीबन जनाब ये आपको तकरीबन 12 वीक्स के बाद आपको जो है जनाब ये सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के ऊपर नज़र आया है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, कंटिन्यू जनाब हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। और ये जो वॉल्यूम के अंदर इजाफा है प्रीवियस वीक की बनस्बत तकरीबन 20 to 22% जो है वो इजाफा है। लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इस वीक के अंदर, सॉरी लास्ट वीक के अंदर, मतलब PSS की हिस्ट्री के वीकली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। अगर हम बात करें जनाब RSI की, जनाब बात करें RSI की, तो RSI वीकली बेसिस के ऊपर 71 के ऊपर स्टैंड है, फिर भी ओवरबॉट पोजीशन है। लेकिन RSI की जो डाइवर्जेंसीज है जनाब वो नेगेटिव हो चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI डाउनवर्ड की तरफ हमें टर्न होती हुई नज़र आ रही है, मतलब RSI भी वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस हायर वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन और RSI का भी डाउन डाइवर्जेंसेस की तरफ जो है इसका नेगेटिव जाना, ये तीनों चीज़ें जनाब फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर मसला जो आता है हमारे पास वो आता है कि इंडेक्स कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है और ये जो डाउनवर्ड है ये कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो हमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्विंग्स जो हाई और लो होते हैं, जिसकी वजह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो जनाब यहाँ पे आपको काफ़ी दूर मिलेंगी और काफ़ी यहाँ पे स्पेस के बाद आपको नज़र आएंगी। तो इसके लिए जनाब यहाँ पर हमें फिबोनाची की हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेस आउट करने का सोर्स, वो होता है जनाब आपके पास पिवट कैलकुलेटर। आप उसके अंदर भी पिवट कैलकुलेटर के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो है कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है। चलें पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पिवट के हिसाब से। मैं आपको पिवट की कैलकुलेशन करना भी सिखा देता हूँ, ताकि जो मेरे न्यू कमर्स हैं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ईजी वे हो जाएगा। तो चले जनाब चलते हैं पिवट की तरफ। मैंने अपने मोबाइल के अंदर पिवट कैलकुलेटर की जो ऐप है वो ओपन कर दी है। ये ऐप आपको बआसानी मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। आप इजीली अपने मोबाइल के अंदर इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके
पिवट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हाई। आपको हाई लेवल जो होता है या हाई प्राइस होती है वो देनी होती है, वो इनपुट देना होता है। तो इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स के पास जो अपना हाई पोस्ट किया है वीकली बेसिस के ऊपर, वो किया है 66,586 का। तो जनाब इंडेक्स ने यहाँ पर अपना हाई पोस्ट किया है 66,586 का हाई। अब जनाब दूसरा जो आपसे डेटा मांग रहा है पिवट, वो मांग रहा है लो। तो जनाब आप लो यहाँ पे आप इनपुट करेंगे। तो जो लो अपना बनाया है जनाब KAC100 ने, वो बनाया है 61,082। तो जनाब यहाँ पे देखें 61,082। अब जनाब ये आपसे तीसरी फिगर मांग रहा है क्लोज। अब क्लोजिंग प्राइस आपको देनी है। तो जनाब इंडेक्स जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 61,705 के ऊपर। तो जनाब यहाँ पे आप क्लोजिंग प्राइस दे देंगे 61,705। आपको यहाँ पर जस्ट 3 प्राइस देनी है, हाई, लो और क्लोज। ये 3 फिगर आप इसको पिवट को देंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पिवट के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा, ऑटो करेगा। ठीक है ना। तो ये इसने ऑटो कैलकुलेट करके आपको पिवट के हिसाब से 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस निकाल के दे दिए हैं। सबसे पहले जनाब आपको ये चीज़ चेक करनी होती है पिवट कैलकुलेटर के अंदर, वो आपको पिवट पॉइंट चेक करना होता है। तो बिना आपके पास जो पिवट पॉइंट आ रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, वो आ रहा है 63,124। 63,124 आ रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपकी लर्निंग भी होती जाए जनाब। इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी एजुकेशन भी होती जाए, आपकी लर्निंग भी होती जाए। क्योंकि यहाँ PSS के अंदर हर कोई जो होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ आती है, सबको तो ये चीज़ नहीं आती है ना। तो हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद होता है सबके लिए होता है कि जिनको नहीं आती है वो भी सीखें। तो जनाब यहाँ पे आप देखें पिवट के हिसाब से जो फिगर आ रही है पिवट वीकली, वो बनता है 63,124 और इंडेक्स ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है 61,705। मतलब पिवट के बिलो अपनी क्लोजिंग का एडजस्ट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके ट्रेंड के अंदर वीकनेस है। अगर पिवट के अबाव क्लोजिंग आती तो हम कहते हैं ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है। मतलब पिवट के हिसाब से भी ट्रेंड के अंदर वीकनेस नज़र आ रही है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न और RSI का भी डिक्लाइन होना और हायर वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन होना, पिवट के बिलो भी इंडेक्स की क्लोजिंग होना, चारों चीज़ें जनाब फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही हैं। बताने का मकसद जस्ट आपको ये है। अब जनाब हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 65,167। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। और सेकंड बनती है जनाब, वो बनती है 68,628 की रेजिस्टेंस बनती है। आपके पास थर्ड जो बनती है रेजिस्टेंस, वो बनती है 70,671। अब बात करें जनाब हम अगर सपोर्ट की, तो आपके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी पिवट के हिसाब से वो बनती है 59,663 और जो सेकंड बनती ना वो बनती है 57,620। उसके बाद जो थर्ड बनती ना वो बनती है 54,159। तो ना अब ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस आपके सामने हैं। मतलब इंडेक्स अगर सपोर्ट ले सकता है तो अब इंडेक्स के पास वीकली बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 59,663। सेकंड बनेगी ना आपके पास 57,620 की। अच्छा, अब ये तो हो गई जनाब करंट वीक की पोजीशन। अगर हम बात करें प्रीवियस वीक के अंदर के, प्रीवियस वीक के अंदर इंडेक्स ने अपनी 3 सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, जहाँ पे जनाब मैं वीकली बेसिस के ऊपर डेटा शेयर करता हूँ, तो आपके साथ वो भी। अच्छा जनाब, आप मेरे ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब जो मैंने वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट का रिव्यू राइट करता हूँ, जो रिपोर्ट राइट करता हूँ, जो कि 18 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक के लिए थी, मतलब लास्ट वीक के लिए थी। इसके अंदर भी जनाब मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ वो पिवट के हिसाब से ही करता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मैंने सपोर्ट बनाई थी पिवट के हिसाब से वो बनती थी लास्ट 62,073। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ।
तो जनाब यहाँ पर आप देखें जो लास्ट सपोर्ट बनती है पिवट के हिसाब से 62,073, मतलब इंडेक्स ने अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट 3 थी पिवट के हिसाब से उसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग अपनी 61,705 के ऊपर की है। मतलब ये भी जनाब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश वीक को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब फर्दर जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है अपनी सपोर्ट 3 के बिलो क्लोज होना। अगर यही इंडेक्स अपनी क्लोजिंग रेजिस्टेंस के अबव करता जो कि फर्स्ट बनती है 67,326, तो हम ये इंडिकेट करते हैं या हमें ये सिग्नल मिलता कि इंडेक्स के अंदर अब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 68,000 का बनेगा, 69,000 का बनेगा। लेकिन अपनी वीकली सपोर्ट 3 के बिलो जो क्लोजिंग देना ये फर्दर डिक्लाइन को ही इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो अब ये आपके सामने वीकली रिव्यू है। अगर मैं बात करूँ जनाब तो मैंने प्रीवियस वीक के अंदर जो कुछ स्टॉक भी सजेस्ट किए थे जो वीकली बेसिस के ऊपर थे, इसमें वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टॉक जनाब मैंने रिकमेंड किए। अब यहाँ पर आपको मैं 4 चीज़ें इंडिकेट कर चुका हूँ, 4 टूल्स के थ्रू आपको जस्टिफाई कर चुका हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। फर्स्ट हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड RSI की डाइवर्जेंसेस का नेगेटिव होना, हायर वॉल्यूम के साथ इंडेक्स का डिक्लाइन होना, फिर फोर्थ जनाब पिवट के मतलब अपनी करंट पिवट का जो लेवल बनता है उसके बिलो इंडेक्स की जो है वो वीकली क्लोजिंग देना। उसके अलावा जो फिफ्थ जनाब इंडिकेशन मिल रही है वो अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट थी, सपोर्ट 3 वीकली 62,023 की या 73 की थी, उसके बिलो जनाब अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट करना। 5 टूल्स जनाब, 5 इंडिकेशन फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो 100% सही होगा, लेकिन जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो आपको जस्टिफाई भी कर रहा हूँ और जो पोजीशन जो सिग्नल मिल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये तो कुछ भी मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि जो हम कह रहे हैं कि मार्केट इसके हट के भी मूव कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम कह रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा मूव करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज़्यादा तरफ चीज़ें जहाँ जाती हैं मार्केट भी उसी तरफ मूव करती है। तो जो हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर और डेटा एनालिसिस के बाद जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट पोजीशन फर्दर डाउनवर्ड जा सकती है। ठीक है ना। अब जनाब यहाँ पर मैं जो 6 टूल्स अप्लाई करने वाला हूँ वो है जनाब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम चेक करेंगे कि मार्केट के पास नेक्स्ट लेवल जो कौन से बनते हैं। तो जनाब फिबोनाची को जो है अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर मैंने चार्ट के ऊपर फिबोनाची इंडिकेटर को यहाँ पे अप्लाइड किया है और आपके सामने फिबोनाची की स्विंग लो को स्विंग हाई से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि ना फिबोनाची के हिसाब से इंडेक्स के पास जो 23% की रिट्रेसमेंट बन रही है वो बन रही है 61,769 की। ये भी जनाब आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी रहे। ये जस्ट आपकी लर्निंग के लिए जनाब मैं यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो ऐसे ही बोल के आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग भी होती जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देखें 61,769 का लेवल बनता है 23%, जिसको जनाब इंडेक्स ने ब्रेक किया है। इसके बिलो 61,705 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 38% रिट्रेसमेंट। वो कौन सा बनता है वो भी जनाब आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वो बनता है 58,461 का लेवल। मतलब इंडेक्स के पास फिबोनाची के हिसाब से जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है डाउनवर्ड का वो बन रहा है जनाब 58,461 का लेवल। मतलब इंडेक्स 58,461 को भी अब टेस्ट कर सकता है, इसकी सपोर्ट ले सकता है। हाँ, अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इंडेक्स जनाब 61,769 को मैनेज करेगा, उसके बाद 67,117 को मैनेज करेगा, जो कि बनता है जनाब प्रीवियस वीक का, समझ लें कि प्रीवियस स्विंग का हाई। वो कौन सा लेवल बनता है वो भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब ये आपको नज़र आ रहा होगा 67,117 का लेवल। अगर इंडेक्स को मैनेज करेगा तो हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो डाइवर्जेंसीज नीचे जा रही हैं तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 58,461 का लेवल।
तो जनाब सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद टैली कर सकते हैं, चीज़ों को आप इसमें मैच कर सकते हैं और आप खुद एक कंक्लूजन निकाल के एक पोजीशन निकाल सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। मुझे छोड़ दें, आप अपनी राय खुद लें और ख़ुद बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ये मेरा आपको सिखाने का, बताने का, एनालिसिस करने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ और भी शेयर करता रहूँगा और मेरी कोशिश होगी कि आपकी लर्निंग होती जाए। ठीक है ना। तो ये तो हो गई मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पोजीशन के भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE एंड इंडेक्स की क्या पोजीशन बन रही है करंट वीक के अंदर। अब बात करते हैं डेटा की। तो जनाब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा को चेक कर लेते हैं। इसकी तो चेक कर लेते हैं पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट डेटा की बात। तो जनाब 10 डेज़ का डेटा आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले जनाब हम फॉरनर्स की पोजीशन चेक करेंगे। तो फॉरनर इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 15.56 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है 10 डेज़ के अंदर और इनकी नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर ही है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की जनाब वो है आपके पास पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर इनकी अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। उसके बाद जो सेकंड मुझे नज़र आ रहा है जनाब वो है सीमेंट सेक्टर, जहाँ पे ये बाइंग पोजीशन ले रहे हैं। मतलब आप 10 डेज़ की पोजीशन चेक कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि फॉरनर इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन वो पावर सेक्टर के अंदर है। तो हाफ पावर आपके सामने है, KEL आपके सामने है, LPL आपके सामने है। तो जो भी पावर कैपको आपके सामने है, जो भी पावर जनरेशन के स्टॉक्स हैं वो आपके सामने होनी चाहिए। लेकिन उनमें सबसे आपके पास जो अच्छा स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए जनाब जिसका कैपिटल सबसे अच्छा हो। तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक दी हाफ पावर लिमिटेड है। अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो जनाब सीमेंट सेक्टर का जो टॉप का स्टॉक है वो लक्की सीमेंट है। उसके बाद जनाब इनकी जो सेलिंग मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ के अंदर। तो मतलब आपके सामने दो सेक्टर मैंने रख दिए हैं जिनके अंदर जो है एक्टिविटी भी नज़र आ रही है, जिनके अंदर बाइंग पोजीशन भी ली जा रही है। अगर फॉरनर बाइंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोकल इसके अंदर सेलिंग कर रहा होगा। तो ये दोनों सेक्टर सीमेंट एंड पावर एंड जनरेशन आपको इन्हीं के अंदर काम करना चाहिए। अब बात कर रहे हैं जनाब सेकेंड पार्ट की, अब LP की LP की लोकल डेटा की। तो जनाब लोकल डेटा के अंदर जो इसके अपोजिट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 15.56 US मिलियन की आपके लोकल प्लेयर्स ने सेलिंग की हुई है। 10 डेज़ का डेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो जनाब बिल्कुल उसके अपोजिट है। पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका जो लोकल प्लेयर्स है वो सेलिंग पोजीशन ले रहा है। उसके अलावा जो सेकंड आपको सेक्टर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है सीमेंट सेक्टर, जिसके अंदर जनाब आपके लोकल प्लेयर्स जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। और थर्ड आपके पास जो एक्टिव नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुझे जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ OGDC PPL SNGP वगैरह, जिनके अंदर आपके लोकल जो है वो बाइंग पोजीशन ले रहे हैं। तो जनाब इन तीनों सेक्टर के अंदर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको भी इन्हीं के अंदर पोजीशन लेनी है। इनको नोट कर लीजिए। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक छोटा सा रिव्यू, छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। कोशिश की है मार्केट का ट्रेंड आप लोगों को समझाने की। उम्मीद करता हूँ जनाब ये छोटी सी वीडियो आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में मददगार होगी, आपका काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कि मेरे एनालिसिस आपको कैसे लगते हैं, पसंद आते हैं या नहीं आते हैं।